हरिओम तत्सत। एक प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि आचार्य जी, जो लोग पूजा पाठ करते हैं या पूजा पाठ कराते हैं उसके लिए पैसे लेते हैं, ये पैसे का क्यों प्रयोग पूजा में? क्या भगवान को हमसे पैसा चाहिए या पैसा भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? यह एक प्रश्न था बहुत सारे लोगों के मन में। तो पहली बात तो यह है कि भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो छोड़ो, और भी आपको परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा के लिए तो कहा जाता है पूर्ण मदः, वो तो पूर्ण है, वो तो स्वयं ही सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का रचयिता है, तो उसको कोई कैसे कुछ चढ़ा करके प्रसन्न कर सकता है। लेकिन पूजा में पैसा क्यों? तो पहली बात तो अपने मन से यह प्रश्न करना बहुत जरूरी है कि क्या इस पूजा पाठ के माध्यम से हम कुछ पैसा तो नहीं पाना चाहते हैं? क्योंकि जो कुछ आप पाना चाहते हो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको पहले देना पड़ता है। इस धरती का एक नियम है, यहाँ पर देना ही लेना है। जैसे धरती में आपने कुछ अन्न बोया तो उसके बदले कई क्विंटल अनाज धरती आपको देती है। उसी प्रकार पूजा पाठ एक माध्यम है जिसके अंदर आप समाज के प्रति कुछ त्याग करते हैं, कुछ देते हैं, और वही प्रकृति आपको अन्य रास्तों से बढ़ा चढ़ा कर दे देती है। फिर पूजा में पैसा लगता कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले पूजा में आपसे पैसे लगते हैं संकल्प करने में। जब आप संकल्प करते हैं, कोई आचार्य आपके हाथ में पुष्प देता है, अक्षत देता है, जल देता है और कहता है कि कुछ धन ले लीजिए आप संकल्प में। तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी संकल्प करते हैं तो उस संकल्प को पूर्ण करने में धन लगेगा, और उस संकल्प के पूर्ण होने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो एक तो पूजा में आपको अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए धन दिया जाता है, धन लगाया जाता है। तो धन तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा, लेकिन धन को अलग अलग व्यवस्थाओं से माना जाता है। किसी के लिए समय धन है, टाइम इज इक्वल टू मनी, कोई समय देता है, कोई पैसा देता है। तो जब आपने किसी आचार्य को बुलाया है, किसी का समय लिया है, किसी का ज्ञान लिया है, तो आपको बदले में उसके कुछ देना पड़ेगा, और उस देने के माध्यम को आप पैसा कह सकते हैं। दूसरा, पूजा में पैसा क्यों लगता है? क्योंकि आपका मन जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो धन के साथ बंधा हुआ है। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ भी हमारा धन लगता है वहाँ हमारा मन स्वाभाविक लग जाता है। तो पूजा के अंदर, संकल्प के अंदर आपका मन भी जुड़ जाए, इसीलिए आपका धन लगवाया जाता है। धन के साथ मनुष्य का मन जुड़ा हुआ है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि आइंस्टाइन ने तो E=mc² ढूंढा, और आचार्यों ने और पुजारियों ने ढूंढा है E=m²। एनर्जी, मनी और माइंड। आपका जो माइंड है ना, वो मनी के साथ कनेक्ट हो गया है। तो जब आपका मन वहीं पर जाता है जहाँ पर आपका धन लगा होता है, तो पूजा के भीतर जो आपका धन लगवाया जाता है वह इसलिए लगवाया जाता है ताकि आपका मन लगे। जिस चीज़ के लिए आपने कुछ दिया होता है उस चीज़ को आप कद्र भी देते हैं, उसको अटेंशन भी देते हैं। तो इसलिए पूजा में धन लगवाया जाता है। पर वास्तविक पूजा जो है उसमें जो धन है वह है आपका मन। अगर आपका मन परमात्मा में लग जाए तो आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाए। और उस मन को लगवाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उन सारी व्यवस्थाओं में पैसे का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण रोल है। तो मित्रों, आप पूजा जब करें तो प्रेम से करें, और याद रखो प्रेम में दिया जाता है, समय भी दिया जाता है, संकल्प भी दिया जाता है, और तो और अपना सहयोग भी दिया जाता है। उसी सहयोग को पैसे के नाम से जाना जाता है, पैसे के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जो आप देते हो वही आपको यह प्रकृति कई गुना बढ़ा चढ़ा करके दे देती है। तो अपने विवेक का प्रयोग करें और अपनी पूजा को पवित्रता के साथ साथ करें, संशय के साथ ना करें। अगर डाउट है तो बिल्कुल ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर करें तो उसको पूरे प्रेम के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे सहयोग के साथ करें। हम और भी तो बहुत सारे काम करते हैं जहाँ पर हम पैसा आसानी से अपना खर्च कर देते हैं। याद रखना, धन की 3 गति होती है। पहली गति है दान। दान आपकी एक जिम्मेदारी है समाज की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, समाज में ज्ञान, ध्यान,
का प्रचार प्रसार करने के लिए, समाज के अंदर नैतिकता का विकास कराने के लिए जिसको आप सहयोग के रूप में देते हैं वह दान कहलाता है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है दान। दूसरा पैसे का इस्तेमाल है उपयोग या उपभोग। उस पैसे का उपयोग करना, उसका सही यूज कर लेना। और अगर ये दो नहीं करते तो पैसे की तीसरी गति भी हो जाती है जिसको बोलते हैं विनाश। वही पैसा आपकी पीड़ा का कारण बन जाता है। बहुत लोग खूब संचय कर लेते हैं, अब उसी संचय से भय पैदा हो जाता है, उसी भय से रोग पैदा हो जाता है और वही रोग उपचार कराने में सारे धन का व्यय करा देता है। तो इसलिए आपके जीवन में ज्ञान और ध्यान भी आए। उस ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करने के लिए जिस ऊर्जा का आप प्रयोग करते हैं उसको पैसा कहते हैं, उसको धन कहते हैं। और उसी ऊर्जा के प्रयोग से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो आप अपने जीवन के अंदर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो आप डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा आपको अधिक धन की प्राप्ति होती है। सो पूजा में अपना धन भी लगाना चाहिए। और अगर कोई आपके प्रश्न हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, पूजा पाठ से लेकर कोई दुविधा है मन में, कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।